अभिसाधना यह कोई साधारण क्रिया नहीं। ये उस द्वार को खोलने की प्रक्रिया है जहां से ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रवाह आपके भीतर दौड़ना प्रारंभ करता है। यही नाभि आपके जीवन की धुरी है। प्राचीन योगी कहते थे, जो अपनी नाभि में उतर गया वह समूचे ब्रह्मांड में उतर गया। यह केंद्र शरीर का केंद्र नहीं, केवल यह चेतना का भी केंद्र है। जब आप 7 दिन तक गहरे संयम और श्रद्धा से नाभि साधना करते हैं तो भीतर एक कंपन जागता है। यह कंपन धीरे धीरे आपके रक्त, आपकी नसों, आपकी सांसों को छूता है और फिर एक दिन ऐसा आता है जब वही ऊर्जा जो नक्षत्रों को गति देती है, वही ऊर्जा आपके भीतर स्पंदित होती है। परमहंस योगानंद ने इसे गुप्त रखा था क्योंकि सामान्य मन इसके रहस्य को समझ नहीं सकता। यह साधना तब प्रकट होती है जब साधक भीतर की आवाज को सुनने लगता है। क्या आपने कभी भीतर उस मौन धड़कन को महसूस किया है जो किसी शब्द से परे है? क्या कभी आपने यह सोचा कि आपकी नाभि क्यों हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया करती है? डर हो, क्रोध हो, प्रेम हो या आनंद? नाभि केवल शारीरिक अंग नहीं, यह आत्मा का द्वार है और जब यह द्वार खुलता है तो ब्रह्मांड अपने समस्त रहस्यों के साथ आपके भीतर उतरने लगता है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि यह ज्ञान केवल जानकारी के लिए न सुने। यह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है यदि आप इसे हृदय से सुने। यह कोई मजबूरी नहीं है, यह आपका जन्मसिद्ध अधिकार है कि आप अपने भीतर उस ऊर्जा को जागृत करें जो आपको दिव्यता से जोड़ती है। यदि आपके भीतर कभी यह प्रश्न उठा है कि जीवन केवल संघर्ष क्यों है, तो आज से उस प्रश्न का उत्तर मिलने लगेगा। इस वीडियो को पूरा देखें, केवल सुने नहीं, हर शब्द को आत्मा में उतरने दें। यदि आप भीतर से जुड़ते हैं तो कृपया अपने भाव कमेंट में प्रकट करें और दूसरों तक यह संदेश पहुंचाएं। यह यात्रा आपके भीतर की क्रांति बन सकती है। आपके साथ यह संवाद तब तक चलता रहेगा जब तक आपके भीतर ब्रह्मांड की ऊर्जा पूरी तरह प्रवाहित न हो जाए। और अब प्रश्न उठता है, क्या नाभि साधना केवल शारीरिक ऊर्जा को जगाती है या यह मन और आत्मा की परतों को भी खोलती है? जब साधक 7 दिन तक निरंतर अभ्यास करता है तो क्या वास्तव में उसके विचारों की दिशा बदलने लगती है? और सबसे गहन प्रश्न, क्या यह साधना केवल ऊर्जा का अनुभव कराती है या साधक को ब्रह्मांडीय चेतना से मिलन भी कराती है? यह सब कुछ तभी घटता है जब साधक अपने भीतर उतरना सीखता है। नाभि में प्रवेश करना अपने अस्तित्व की जड़ में प्रवेश करना है। यही कारण है कि योगानंद इसे गुप्त साधना कहते थे, क्योंकि यह साधना व्यक्ति को बाहर की दुनिया से हटाकर भीतर के अनंत में उतार देती है। जब आप भीतर गहराई में उतरते हैं तो हर सांस में कंपन महसूस होने लगता है। धीरे धीरे यह कंपन पूरे शरीर में और फिर विचारों में फैलता है और तब साधक अनुभव करता है कि उसके भीतर कुछ बड़ा जाग रहा है। यह जागृति मात्र ऊर्जा नहीं है, यह एक ब्रह्मांडीय स्मृति है जिसे आत्मा ने युगों तक संजो कर रखा था। जब वह ब्रह्मांडीय स्मृति नाभि से उठती है तो पहला संकेत भीतर एक हल्की गुनगुनाहट के रूप में महसूस होता है। यह कोई बाहरी ध्वनि नहीं होती, बल्कि एक कंपन जो सांस के साथ लहराता है। साधक चौंकता नहीं, बल्कि विस्मय में डूबता है, क्योंकि यह संकेत सूक्ष्म होता है किंतु उसकी उपस्थिति संपूर्ण चेतना को झकझोर देती है। यह वह क्षण है जब शरीर भारी लगता है पर मन विलक्षण हल्कापन महसूस करता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति भीतर से सब कुछ पुनर्गठित कर रही हो। क्या आपने कभी ध्यान दिया कि जब आप किसी बड़े परिवर्तन के करीब होते हैं तो शरीर और मन में एक हलचल स्वतः शुरू हो जाती है? यह साधना में भी घटता है। नाभि के केंद्र से उठी यह ऊर्जा पहले आपके भीतर के द्वंद्वों को छूती है। आपकी इच्छाएं, आपके भय, आपके पुराने संस्कार, यह सब उस ऊर्जा के स्पर्श से सक्रिय होते हैं। यही कारण है कि साधना के शुरुआती दिनों में मन अशांत हो सकता है। परमहंस योगानंद ने कहा था, जब भीतर तूफान उठता है समझो कि द्वार खुल रहा है। तो क्या साधक को उस हलचल से डरना चाहिए या यह संकेत है कि भीतर वर्षों से जमी परतें अब टूटने लगी हैं? ये प्रश्न साधना के हर कदम पर आपके सामने खड़े होंगे। नाभि से उठी ऊर्जा केवल शक्ति नहीं देती, यह पुरानी जड़ताओं को भी उजागर करती है। ये उस किसान की तरह है जो भूमि को जोतते समय पहले उसकी ऊपरी परत को उलटता है।
यही प्रक्रिया आपके भीतर भी घटती है। जब यह ऊर्जा आपकी रीढ़ की हड्डी में ऊपर की ओर प्रवाहित होती है तो आपकी भावनाओं का स्वरूप बदलने लगता है। साधक अनुभव करता है कि क्रोध अब उतना तीव्र नहीं रहा और प्रेम पहले से अधिक गहराई लिए हुए है। यह संकेत है कि ऊर्जा ने मन की दिशा पकड़ ली है। यह वही अवस्था है जब साधक पहली बार भीतर प्रश्न करता है, क्या मैं वही हूं जो अब तक अपने को समझता था, या यह जागृति मेरा वास्तविक स्वरूप है? 7 दिन की इस साधना में दूसरे या तीसरे दिन साधक को यह भी अनुभव होने लगता है कि नींद में भी उसके भीतर हल्का कंपन जारी है। यह सामान्य है। यह दर्शाता है कि ऊर्जा अब अवचेतन मन की गहराइयों में प्रवेश कर रही है, और यही वह क्षण है जब नाभि साधना केवल साधना नहीं बल्कि आत्मा की पुनः जागृति का प्रारंभ बन जाती है। जब ऊर्जा अवचेतन की गहराइयों को छूती है तो भीतर छिपे डर और बाधाएं बिना आमंत्रण के उभरने लगती हैं। यह वे संस्कार हैं जो जन्मों से चुपचाप भीतर संचित थे। साधक सोचता है कि साधना से केवल शांति और आनंद आएगा, परंतु प्रारंभ में वह अपने ही भीतर के अंधेरे का साक्षात्कार करता है। यही पहली परीक्षा होती है, क्योंकि नाभि साधना केवल ऊर्जाओं को जागृत नहीं करती, यह आपकी आत्मा की परतों को खोलती है, और हर परत में स्मृतियां हैं, कुछ मधुर तो कुछ वेदना से भरी हुई। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों किसी साधना के दौरान अनायास ही भूले बिसरे दृश्य मन में उभरने लगते हैं? वे दृश्य बाहर से नहीं आते, वे ऊर्जा के स्पर्श से भीतर से जागते हैं। परमहंस योगानंद ने कहा था, प्रकाश भीतर से आता है, परंतु वह पहले अंधकार को उजागर करता है। तो क्या साधक को उस अंधकार से लड़ना चाहिए या उसे बस साक्षी बनकर देखना चाहिए? यह प्रश्न यही नहीं रुकता। क्या भीतर के डर वास्तव में हमारे हैं या वे बस बीते समय के प्रभाव मात्र हैं? जब हम इन्हें देखते हैं तो क्या हम उनसे मुक्त हो रहे होते हैं या और गहराई में बंध रहे होते हैं? यहाँ साधक को पहली बार समझ आता है कि नाभि में स्थित ऊर्जा का प्रवाह केवल चक्रों का खेल नहीं है, यह चेतना का पुनर्निर्माण है। ऊर्जा जब कंठ तक नहीं बल्कि मूल में काम कर रही होती है, तब भीतर का संघर्ष अधिक तीव्र होता है। इसी संघर्ष में साधक को अपने सांसों की ओर लौटना पड़ता है, क्योंकि सांस ही वह डोर है जो उसे वर्तमान में टिकाए रखती है। तीसरे या चौथे दिन साधना करते समय कई साधक अनुभव करते हैं कि शरीर भारी हो गया है या पीठ में दबाव महसूस होता है। यह सामान्य है। इसका कारण यही है कि ऊर्जा अब मणिपुर चक्र को स्पर्श कर रही है और वहां अवचेतन के विषैले संस्कार उजागर हो रहे हैं। यही वह समय है जब साधक भीतर से टूटने और पुनः बनने की प्रक्रिया में प्रवेश करता है। जब यह प्रक्रिया तीव्र होती है, तब साधक के भीतर पहली बार यह बोध जागता है, शायद यह साधना केवल शक्ति पाने का मार्ग नहीं है, बल्कि स्वयं को मिटाकर स्वयं को पुनः जन्म देने की प्रक्रिया है। और जब साधक भीतर स्वयं को मिटते हुए देखता है, तब असली ऊर्जा का स्पंदन उसकी रीढ़ में पहली बार स्पष्ट रूप से दौड़ता है। यह कोई कल्पना नहीं, यह भीतर उठती बिजली की लहर जैसी अनुभूति होती है। वह कंपन जो साधारण मन से नहीं समझा जा सकता। यह वही क्षण होता है जब साधक का शरीर थोड़ा कांपता है, सांस अनायास ही गहरी हो जाती है और मन जैसे सहमकर शांत हो जाता है। पर यह ऊर्जा ऊपर क्यों बढ़ती है? क्या यह महज जैविक प्रक्रिया है या इसके पीछे कोई गहन ब्रह्मांडीय रहस्य छिपा है? यह प्रश्न साधक के भीतर उठता है। क्या यह वही ऊर्जा है जिसे प्राचीन ऋषियों ने कुंडलिनी कहा, या यह उस ब्रह्मांड की चेतना है जो नाभि के केंद्र से प्रवाहित होकर रीढ़ की सीढ़ियां चढ़ रही है? परमहंस योगानंद कहते हैं कि जब नाभि साधना में ऊर्जा उठती है तो यह साधक के भीतर 2 विपरीत ध्रुवों को जोड़ती है, भौतिक और आध्यात्मिक। यही कारण है कि साधक को कभी अतुल आनंद का अनुभव होता है और कभी गहरी थकावट का। और तब प्रश्न उठता है, क्या यह थकावट भीतर की बाधाओं के टूटने का संकेत है या यह ऊर्जा के असंतुलन का परिणाम? साधक को यहाँ जागरूक रहना पड़ता है। क्या वह ऊर्जा को अहंकार की ओर मोड़ रहा है या समर्पण की ओर? चौथे दिन जब साधना में यह ऊर्जा रीढ़ में स्पष्ट बहने लगती है, तब साधक का ध्यान अपने मूल केंद्रों पर जाता है, मणिपुर, अनाहत और विशुद्ध चक्र। यह प्रवाह भीतर का मार्गदर्शक बनता है।
अब साधक को सांसों के साथ ऊर्जा के इस प्रवाह को साक्षी भाव से देखना होता है, न कि इच्छा के बल पर खींचना, क्योंकि जब ऊर्जा स्वाभाविक गति से ऊपर उठती है तभी भीतर का शुद्धिकरण होता है। यहाँ पर शरीर में गर्मी का अनुभव होना या सिर के पिछले हिस्से में हल्का दबाव महसूस होना सामान्य संकेत है कि ऊर्जा अब जागृत है। परंतु यही समय है जब साधक को अपने मन में उठती इच्छाओं से सावधान रहना होता है, क्योंकि ऊर्जा का हर स्पंदन बाहर की कामनाओं को भी जगाने की शक्ति रखता है। तब प्रश्न फिर उठता है, क्या ऊर्जा का उद्देश्य केवल आध्यात्मिक उन्नति है या यह जीवन के हर पहलू में चेतना की गहराई लाने का साधन है? और जब साधक यह समझने लगता है कि ऊर्जा केवल ऊपर नहीं बल्कि हर दिशा में प्रसारित होती है, तभी असली साधना का द्वार खुलता है। अब नाभि का केंद्र मात्र ऊर्जा का स्रोत नहीं रह जाता, वह ब्रह्मांड के हर कोने से जुड़ने का पुल बन जाता है। साधक अनुभव करता है कि उसकी प्रत्येक सांस केवल वायु का प्रवेश नहीं बल्कि अंतरिक्ष की सूक्ष्म तरंगों का स्पंदन है। यह वह अवस्था है जहां शरीर का प्रत्येक रोमकूप जैसे जागृत हो जाता है और भीतर बाहर की सीमाएं धुंधली पड़ने लगती हैं। यहाँ साधक के सामने गहरे प्रश्न खड़े होते हैं। क्या मैं केवल इस शरीर तक सीमित हूं या मेरी चेतना इन सीमाओं से कहीं पार जाकर फैल रही है? क्या यह ऊर्जा किसी विशेष दिशा में बहनी चाहिए या इसे पूर्ण समग्रता में महसूस किया जाना चाहिए? परमहंस योगानंद के शब्दों में यह वही बिंदु है जहां साधक को शरीर के प्रत्येक केंद्र को प्रकाश का द्वार समझकर साधना करनी चाहिए। अब ऊर्जा केवल रीढ़ की धारा में नहीं बहती, यह हृदय में धड़कती है, हाथों में कंपन बनती है और पैरों में स्थिरता का अनुभव कराती है। लेकिन यहाँ एक और खतरा छुपा है। साधक का मन अब इस शक्ति में आकर्षित होकर उसे प्रयोग करना चाहता है, पर क्या ऊर्जा साधक की सेवा में है या साधक को ही ऊर्जा के आगे समर्पित होना चाहिए? यही वह निर्णायक मोड़ है। यदि साधक चाहना शुरू कर दे कि यह ऊर्जा उसे सिद्धियां दे, आकर्षण बढ़ाए या बाहरी जीवन में सफलता दिलाए, तो वह मार्ग उलझ जाता है। लेकिन यदि वह भीतर यह कहे कि मैं स्वयं कुछ नहीं, यह ऊर्जा ही मेरी चेतना का असली स्वरूप है, तब नाभि साधना अपनी शुद्ध दिशा में आगे बढ़ती है। 5वें दिन यह ऊर्जा जैसे भीतर के शून्य से टकराती है। साधक अनुभव करता है कि भीतर कोई अज्ञात शक्ति उसे भीतर खींच रही है। यह स्थिति भय और आनंद दोनों का संगम है। यहाँ से साधक को अपने अनुभवों पर प्रश्न उठाना आवश्यक है। क्या यह आकर्षण भीतर के गहरे केंद्र की ओर है या मन की कल्पना मात्र? क्या यह अनुभव ब्रह्मांडीय सच्चाई है या साधना के दौरान उत्पन्न भ्रांति? यह गहन परीक्षण का दिन है। यही वह समय है जब नाभि साधना से ऊर्जा सिर्फ दौड़ती नहीं, वह भीतर की धारणाओं को तोड़ती है, अहंकार को झकझोरती है और चेतना को नए आयाम दिखाती है। और जब भीतर की सारी धारणाएं टूटने लगती हैं, तब साधक पहली बार शून्य के दरवाजे पर खड़ा होता है। यह शून्य डरावना भी है और आकर्षक भी। मन पूछता है, अगर सब कुछ शून्य है तो फिर साधना का अर्थ क्या है? लेकिन यही वह द्वार है जहां परमहंस योगानंद कहते हैं, शून्य ही परम है और उसी में ऊर्जा की सबसे प्रबल धारा बहती है। साधक अब नाभि में उस रिक्तता को महसूस करता है जहां न कोई आकांक्षा बचती है और न कोई भय। यह अनुभव भीतर की जड़ों को हिला देता है। सांस गहरी होती है पर मन जैसे रुक जाता है। क्या यही समाधि की पहली सीढ़ी है? क्या यह शून्य में डूबना ही ब्रह्मांड की संपूर्ण ऊर्जा से जुड़ना है? साधक के भीतर यह प्रश्न अनायास उठते हैं, क्या ऊर्जा पाने के लिए मुझे स्वयं को खोना पड़ेगा? क्या यह शून्य ही मेरी असली पहचान है? और क्या इसी शून्य के भीतर वह दिव्य शक्ति छुपी है जिसे सारे आर्षि मुनि खोजते आए हैं? इस क्षण में साधना की गति बदलती है। अब ऊर्जा न तो ऊपर चढ़ती है और न बाहर फैलती है, अब वह भीतर केंद्रित होती है, जैसे समूचा ब्रह्मांड नाभि के छोटे से बिंदु में समा रहा हो। यह स्थिति साधक को विचलित भी कर सकती है, क्योंकि यहाँ से शरीर में कंपन तेज हो सकता है और मन में एक क्षण को घबराहट आ सकती है। पर यही समय है जहां परमहंस योगानंद संकेत करते हैं, अब साधक को केवल देखना है, कुछ भी न रोकना है और न गति देना है। बस ऊर्जा को उसकी प्राकृतिक धारा में बहने देना है। यहाँ नियंत्रण नहीं,
समर्पण साधना की कुंजी बनता है। और जैसे जैसे साधक समर्पित होता है, एक नई अनुभूति जन्म लेती है। नाभि के शून्य में प्रकाश की लहरें फूटती हैं। ये प्रकाश स्थूल नहीं, बल्कि चेतना का प्रकाश है। क्या यही वह ऊर्जा है जो ब्रह्मांड को गतिशील रखती है? क्या यही वही शक्ति है जिसे योगानंद ने कॉस्मिक वाइब्रेशन कहा है? यह छठे दिन की साधना का चरम बिंदु है, जहां साधक भीतर से रिक्त होकर भरता है। और जब यह प्रकाश भीतर फूटता है, तब साधक पहली बार ऊर्जा को केवल दौड़ती हुई नहीं, बल्कि गाती हुई सुनता है। यह कोई बाहरी ध्वनि नहीं, बल्कि भीतर की कंपन है, एक सूक्ष्म अनाहत नाद जो शब्दों से परे है। साधक महसूस करता है कि नाभि से निकलने वाली यह ऊर्जा अब तरंगों में बदल रही है, और हर तरंग के साथ चेतना का दायरा फैलता जा रहा है। यह लहरें सिर्फ शरीर में नहीं, पूरे अस्तित्व में गूंज रही हैं। यहाँ साधक के भीतर सवाल उठता है, क्या यह कंपन मेरा है या ब्रह्मांड का? क्या मैं ऊर्जा को सुन रहा हूँ या ऊर्जा मुझे बुला रही है? क्या यह गान भीतर का है या समूचा ब्रह्मांड स्वयं मेरे भीतर गा रहा है? परमहंस योगानंद के अनुसार जब साधक यह अनाहत नाद सुनता है, तभी वह ब्रह्मांडीय चेतना के संपर्क में आता है। अब साधना केवल अभ्यास नहीं रह जाती, यह अस्तित्व के संगीत में समर्पण बन जाती है। नाभि का केंद्र अब मात्र ऊर्जा का स्रोत नहीं, वह ब्रह्मांड के नाद का यंत्र बन जाता है। साधक देखता है कि ऊर्जा की ये तरंगें कभी ऊपर की ओर उठती हैं, तो कभी चारों दिशाओं में फैल जाती हैं, लेकिन उनका मूल स्रोत वही शून्य भरी नाभि है। यहाँ साधक अनुभव करता है कि उसकी सांसें लयबद्ध हो रही हैं, शरीर में कंपन की गति स्थिर हो रही है, और मन किसी गहरे मौन में उतर रहा है। लेकिन यही समय है जहां साधक के सामने एक और प्रश्न खड़ा होता है, क्या इस स्थिति में रुक जाना ही साधना का चरम है, या अभी ऊर्जा के और गहरे रहस्य उजागर होने बाकी हैं? क्योंकि योगानंद संकेत करते हैं कि यह ऊर्जा केवल सुनने और महसूस करने की चीज नहीं, बल्कि साधक को उससे एकाकार होना होता है। और यह एकता तब होती है जब नाभि की साधना शरीर और मन दोनों की सीमाओं को पार कर जाती है। 7वें दिन की साधना साधक को यह अनुभव कराती है कि ऊर्जा अब उसके वश में नहीं, बल्कि वह स्वयं ऊर्जा का अंग बन चुका है। और यही वह अवस्था है जहां से साधना के अगले आयाम खुलते हैं। और जब साधक ऊर्जा के साथ एकाकार होने लगता है, तब नाभि साधना उसे चेतना की अगली सीढ़ी पर ले जाती है। अब तक ऊर्जा एक प्रवाह थी जिसे साधक महसूस कर रहा था, लेकिन अब वह प्रवाह स्वयं साधक का स्वरूप बनने लगता है। भीतर कोई दीवार शेष नहीं रहती, न शरीर की, न मन की, न अहं की। साधक पहली बार अनुभव करता है कि वह ऊर्जा है और ऊर्जा वही है। यह अवस्था शब्दों के पार है, लेकिन योगानंद इसे स्पंदित शून्य कहते हैं, जहां न कुछ ठोस है और न कुछ रिक्त। यह वह स्थिति है जहां साधक को भीतर दो विपरीत सत्य साथ साथ दिखते हैं, शांति भी और ऊर्जा भी, मौन भी और नाद भी, शून्यता भी और पूर्णता भी। यहाँ साधक से स्वतः प्रश्न उठता है, क्या दोनों विपरीत अवस्थाएं ही वास्तव में एक ही हैं? क्या यह द्वंद्व ही सृष्टि की गति का रहस्य है? और क्या साधना का अंतिम उद्देश्य इसी द्वंद्व के पार जाकर उस एकता को जानना है? जैसे जैसे साधक इन प्रश्नों में डूबता है, भीतर का कंपन अब और सूक्ष्म हो जाता है। ऊर्जा अब केवल दौड़ती नहीं, वह स्थिर होकर भीतर नृत्य करती है। शरीर हल्का महसूस होने लगता है, सांस इतनी मंद हो जाती है कि उसका अस्तित्व ही क्षीण प्रतीत होता है। साधक देखता है कि उसके विचारों का प्रवाह भी अब ऊर्जा में लयबद्ध हो चुका है। पर यही वह बिंदु है जहां एक और रहस्य खुलता है। नाभि साधना केवल ऊर्जा को जगाने की क्रिया नहीं, बल्कि ऊर्जा को समाधि में स्थिर करने की कला भी है। योगानंद संकेत करते हैं कि ऊर्जा को जगाना तो पहला चरण है, लेकिन उसे मौन की स्थिति में स्थिर करना ही साधना का शिखर है। तो क्या ऊर्जा का चरम रूप गति नहीं, बल्कि पूर्ण स्थिरता है? क्या वही स्थिरता ही ब्रह्मांड की गुप्त धड़कन है जो हर स्पंदन के पीछे छुपी है? यहाँ साधक के भीतर एक अनूठी शांति फैलती है। ऊर्जा अब नाद नहीं, केवल मौन बन जाती है। और यही वह मौन है जिसे परमहंस योगानंद ने महानाद कहा है, जहां सुनने वाला और स्वर दोनों विलीन हो जाते हैं। और जब साधक ऊर्जा के इस मौन में डूबता है,
तब नाभि साधना उसके भीतर एक दिव्य द्वार खोलती है। यह द्वार कहीं बाहर नहीं, नाभि के उसी केंद्र में है जहां अब तक ऊर्जा लहरों की तरह दौड़ रही थी। पर अब वह लहरें समा जाती हैं और भीतर केवल एक गहराई शेष रह जाती है, एक ऐसा शून्य जो साधक को अपनी ओर खींचता है। यह अनुभव साधक के लिए चौंकाने वाला होता है, क्योंकि ऊर्जा के बाद शांति, और अब शांति के भीतर भी एक और गहन रिक्तता प्रकट होती है। परमहंस योगानंद इसे आत्मिक गर्भ कहते हैं, चेतना का वह बीज स्थल जहां से सृष्टि का हर स्पंदन जन्म लेता है और फिर उसी में लौट जाता है। यहां साधक के भीतर प्रश्न उठता है, क्या यही वह बिंदु है जहां जन्म और मृत्यु दोनों विलीन होते हैं? क्या यह द्वार केवल ध्यान का अनुभव है, या इसके पार जाने पर ही आत्मा का वास्तविक विस्तार होता है? और क्या अब तक की सारी साधना केवल इस द्वार तक पहुंचने की भूमिका भर थी? साधक जब इस दिव्य द्वार के सामने स्थिर होता है तो उसकी सांसें और मंद हो जाती हैं, शरीर की सीमा जैसे मिटने लगती है। नाभि का यह केंद्र अब ब्रह्मांड की रहस्यमयी नाल बन जाता है, जो साधक को बाहर की दुनिया से काटकर भीतर की अनंत यात्रा पर ले जाने को तैयार है। योगानंद कहते हैं कि यह वही क्षण है जब साधक को अपने भीतर उतरने का साहस करना होता है। ऊर्जा की लहरों में बहना सरल है, पर उस शून्य में उतरना जहां कोई स्वर नहीं, कोई रोशनी नहीं, ये साहस केवल वही कर सकता है जो स्वयं को खोने को तैयार हो। तो क्या साधना का अंतिम उद्देश्य केवल ऊर्जा को जगाना है, या फिर स्वयं का विसर्जन भी करना है? क्या साधक अब उस परम सत्य के सामने खड़ा है जहां न साधक बचता है न साधना? क्या यही वह रहस्य है जिसे योगानंद ने युगों तक केवल योग्य शिष्यों को सौंपा था, और जब साधक इस द्वार के पास पहुंचता है तब भीतर एक बेहद सूक्ष्म कंपन फिर से जागता है, लेकिन यह कंपन अब ऊर्ध्वगामी है। यह सिर्फ शरीर में नहीं, चेतना की सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ महसूस होता है। और जब यह ऊर्ध्वगामी ऊर्जा भीतर चढ़ती है तब नाभि साधना साधक को उस चोटी पर पहुंचाती है जहां आत्मा आकाश से मिलती है। यह चढ़ाव बाहर से देखने पर सरल लगता है, पर भीतर यह यात्रा एक अग्निपथ है। ऊर्जा अब केवल नाभि में केंद्रित नहीं रहती, वह रीढ़ की सूक्ष्म सीढ़ियों से ऊपर उठती है, हर केंद्र को स्पर्श करती हुई, हर द्वार को खोलती हुई। साधक अनुभव करता है कि उसका अस्तित्व अब एक धारा में बह रहा है, नीचे नाभि का गहरा समंदर और ऊपर सिर के शिखर पर फैला अनंत आकाश। इन दोनों के बीच ऊर्जा की यह यात्रा ही उसका नया जीवन बन जाती है। और यहीं भीतर फिर प्रश्न गूंजता है, क्या यह चढ़ती हुई ऊर्जा केवल शारीरिक अनुभव है या चेतना का विस्तार है? क्या साधक वास्तव में ऊपर चढ़ रहा है या भीतर और भीतर उतर रहा है? क्या आत्मा और आकाश अलग हैं या दोनों मिलकर ही पूर्णता का अनुभव देते हैं? परमहंस योगानंद संकेत करते हैं कि यह ऊर्जा जब ऊपर उठती है तो वह साधक को उसकी सीमाओं से मुक्त करती है। मन की गांठें खुलने लगती हैं, वर्षों से जमी हुई स्मृतियां पिघलती हैं और साधक पहली बार स्वयं के उस स्वरूप को देखता है जो जन्म जन्मांतरों से छिपा था। यह चढ़ाव केवल ऊर्जा का नहीं, आत्मा के जागरण का है। और यह जागरण कोई विस्फोट नहीं, बल्कि एक मध्यम दिया है जो भीतर धीरे धीरे जलता है, बिना शोर के, बिना प्रदर्शन के। साधक को अनुभव होता है कि ब्रह्मांड की सारी शक्तियां इसी शांत ऊर्जा में समाहित हैं। तो क्या असली शक्ति वही है जो मौन में है, जो स्थिर है? क्या साधना का चरम बिंदु कोई चमत्कार नहीं, बल्कि भीतर की इस अगाध शांति में डूब जाना है? और क्या इसी शांति में साधक को वह दिव्यता मिलेगी जिसके लिए उसने 7 दिन तक साधना की थी? ऊर्जा अब मस्तिष्क में पहुंचती है, जहां वह प्रकाश में बदलती है। यह कोई दृश्य प्रकाश नहीं, बल्कि चेतना का आलोक है। साधक देखता है कि उसका मन अब पारदर्शी हो गया है। विचार आते हैं पर टिकते नहीं, भावनाएं उठती हैं पर उसे बांधती नहीं। और इसी स्थिति में भीतर एक और गहन मौन उतरता है। यह वही मौन है जहां आत्मा और आकाश मिलते हैं। यहाँ साधक को अनुभूति होती है कि न वह ऊर्जा है, न शरीर, न मन, वह केवल शुद्ध चैतन्य है जो हर दिशा में व्याप्त है। और जब साधक इस शुद्ध चैतन्य में टिकता है तब नाभि साधना उसके भीतर ब्रह्मांड के विराट रहस्य को उजागर करने लगती है। ये उजास कोई बाहरी प्रकाश नहीं, बल्कि भीतर एक अदृश्य दीप्ति है जो शब्दों से परे है।
साधक पहली बार महसूस करता है कि उसका श्वास अब केवल शरीर का कार्य नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के स्पंदन का हिस्सा है। हर श्वास भीतर आते ही उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भर देता है और हर श्वास बाहर जाते ही उसका छोटा अस्तित्व अनंत में विलीन हो जाता है। यहीं पर प्रश्न फिर जन्म लेता है, क्या श्वास और ब्रह्मांड के इस संबंध को मैं अब तक अनदेखा करता रहा? क्या मेरा हर पल इसी विराट ऊर्जा के साथ जुड़ा था, पर मेरी दृष्टि ही सोई रही? क्या यह उजागर होता रहस्य वास्तव में सदा से भीतर था, पर अब मेरी चेतना उसे पहचानने लगी है? परमहंस योगानंद इस स्थिति को ब्रह्मांडीय समर्पण कहते हैं, जहां साधक अब साधक नहीं रहता, वह स्वयं ब्रह्मांड का एक स्वरूप बन जाता है। उसका मन व्यक्तिगत नहीं रहता, उसकी चेतना सीमित नहीं रहती। यहाँ साधक को यह अनुभूति होती है कि उसकी नाभि अब केवल एक केंद्र नहीं, बल्कि पूरे अस्तित्व का मूल स्रोत है। और जैसे जैसे साधक इस अनुभव में स्थिर होता है, भीतर और भी सूक्ष्म स्पंदन उठते हैं। यह स्पंदन अब शरीर को नहीं छूते, बल्कि चेतना की गहराइयों को कंपनित करते हैं। साधक अब हर क्षण में उस ब्रह्मांडीय ध्वनि को सुन सकता है, जिसे योगानंद ओम का निनाद कहते हैं। तो क्या यही ओम ध्वनि ब्रह्मांड का मूल शब्द है? क्या मेरी चेतना की यात्रा इसी कंपन में विलीन होकर पूर्ण होगी? इस अवस्था में साधक को अनुभव होता है कि अब कोई साधना शेष नहीं बची है, केवल समर्पण है, केवल डूबना है उस ध्वनि में, उस ऊर्जा में, उस प्रकाश में जो भीतर फैल रहा है। और जब साधक इस ब्रह्मांडीय ध्वनि में स्वयं को पूरी तरह समर्पित कर देता है, तब भीतर वह अनुभव फूटता है जिसे योगानंद आत्मा का परम चमत्कार कहते हैं। यह चमत्कार कोई दृश्य घटना नहीं, बल्कि चेतना के तल पर घटने वाला एक मौन विस्फोट है। साधक के भीतर अब न कोई द्वंद्व बचता है, न कोई प्रश्न, केवल अनुभव बचता है। और यह अनुभव इतना विशाल होता है कि शब्द उसके सामने क्षीण पड़ जाते हैं। यह वही क्षण है जब साधक देखता है कि नाभि का केंद्र अब केवल ऊर्जा का भंडार नहीं, बल्कि साक्षात ब्रह्मांड का द्वार है। उसके भीतर से एक धारा उठती है जो उसे उस स्थिति में पहुंचाती है जहां मैं और तू का भेद मिट जाता है। तो क्या यही वह बिंदु है जहां साधक को अपने अस्तित्व की अंतिम पहचान मिलती है? क्या यही वह क्षण है जब भीतर का दीपक इतना प्रज्वलित हो जाता है कि वह बाहरी दुनिया की हर छाया को मिटा देता है? क्या यही वह अवस्था है जिसे संतों ने समाधि कहा, योगियों ने निर्विकल्प कहा और मनीषियों ने आत्म साक्षात्कार कहा? परमहंस योगानंद संकेत करते हैं कि इस अवस्था में साधक अब कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। न कोई संग्रह शेष रहता है, न कोई वासना। भीतर केवल एक सरल सी अनुभूति बचती है, मैं ब्रह्म हूं, मैं वही चेतना हूं जो हर दिशा में बह रही है। यह चमत्कार भीतर उतरता है, न कि बाहर प्रकट होता है। साधक को यह समझ में आता है कि असली शक्ति वही है जो भीतर गहन मौन में छिपी रहती है, और वही मौन धीरे धीरे उसका नया स्वभाव बन जाता है। तो क्या साधना का अंत यह विलय ही है? क्या इस विलय में साधक खोता है, या वास्तव में वहीं उसे अपनी पूर्णता मिलती है? क्या आत्मा का यह परम चमत्कार ही उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का अंतिम रहस्य है? यहाँ योगानंद का संकेत स्पष्ट है, साधना कभी समाप्त नहीं होती। यह तो निरंतर चलने वाली यात्रा है जो हर बार गहराती है, हर बार विस्तार लेती है। यही नाभि साधना का शाश्वत रहस्य है। यही योगियों की परंपरा का जीवित अनुभव है, और यही वह विरासत है जो हर जिज्ञासु के भीतर सुलगती रहती है, जब तक वह स्वयं उस अखंड प्रकाश में विलीन न हो जाए। धन्यवाद।